तो हमारे साथ शौर्या मैम और कमल सर जुड़े हुए हैं। तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट करवाया था और उस कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, तो वो सवाल मैं पूछूंगा और सर और मैम उन सवालों के जवाब देंगे, तो आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। कि जिन लोगों ने नीट रियल टेस्ट सीरीज ऑलरेडी परचेज कर रखी है, तो क्या उनको अल्टीमेट रियल टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी क्या, या दोबारा परचेज करना पड़ेगा? तो रियल टेस्ट का मतलब ये अभी रियलिटी चेक आपको देना चाह रहे हैं, अभी पेपर कैसा आता है? कि टेस्ट सेंटर जो फिल किया है, आरटीएस का जो भी फिल किया है, तो उस सिटी में मिलेगा या पॉसिबिलिटी उस सिटी के अलावा किसी और सिटी में भी दे सकते हैं? हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं रियल टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। आप सभी बच्चों के बहुत सारे सवाल थे जो आपको जवाब चाहिए थे हम लोगों से, तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट करवाया था और उस कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं और उन्हीं सब सवालों के जवाब, और बहुत ही जेन्युइन सवाल है और ऐसे सवाल होने भी चाहिए। जब आप कोई टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, तो उसके जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको उन सभी सवालों के जवाब मिले। तो हमारे साथ शौर्या मैम और कमल सर जुड़े हुए हैं। तो आपके जो सवाल थे वो मेरे पास पहले से ही हैं, मैंने निकाल लिए वहां से। तो वो सवाल मैं पूछूंगा और सर और मैम उन सवालों के जवाब देंगे, तो आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है मेरा मैम आपसे कि जिन लोगों ने नीट रियल टेस्ट सीरीज ऑलरेडी परचेज कर रखी है, तो क्या उनको अल्टीमेट रियल टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी क्या, या दोबारा परचेज करना पड़ेगा? सर उनको फ्री में मिलेगी, उनको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने परचेज करी ही नहीं थी देन दे नीड टू बाय इट। तो मैम इन दोनों में अंतर क्या है, रियल टेस्ट सीरीज और अल्टीमेट रियल टेस्ट सीरीज? सर अल्टीमेट रियल टेस्ट सीरीज जो है वो हमारा सिंगल टेस्ट है, जो फाइनल टेस्ट है, जिसके अंदर बच्चा जब पूरी तैयारी कर ली है और उसको लगता है भी मुझे बस एक ऐसा पेपर देना है जिससे मुझे क्लियरेंस मिल जाए, भी मेरी रैंक कहाँ पर आ रही है, मुझे और कितनी अभी और उसको प्रिपेयर करना है, ब्रशअप करने हैं कॉन्सेप्ट। तो एक पेपर है वो हमारा अल्टीमेट टेस्ट सीरीज के नाम से होगा, और रियल टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी इन डिटेल वाली टेस्ट सीरीज है जो इंटरवल्स पर होती रहती है। बच्चा अपना स्कोर वहां से चेकआउट कर सकता है। अच्छा, ये अल्टीमेट वाला रियल टेस्ट कौन सी डेट पे हो रहा है? सर ये हमारा, अगर हम बात करते हैं जेई की, तो ये हमारा 23 को होगा, और अगर हम अभी नीट की, 23 मार्च? हाँ जी, और अगर हम नीट की बात करते हैं तो 6 अप्रैल को होगा। अच्छा, और नीट का पेपर तो मई में होता है। हाँ जी, क्यों लेकिन करा देता है? बच्चे को हम इसीलिए करवाते हैं सर ताकि उसको एग्जामिनेशन एक तरह से मिल जाए, एक रियल एक्सपीरियंस मिल जाए। सही है। भी नीट का पेपर इन एक्चुअल होता कैसे है, मुझे उस जो डर होता है ना एग्जाम में बैठने का, हॉल में बैठने का, भी इतने समय में पेपर कवर करना है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस फील करवाने के लिए और अपनी गलतियों से सीखने के लिए हम इसको थोड़ा सा टाइमली कर रहे हैं, ताकि उसके पास एक गैप भी मिल जाए और वो उसकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सके। सही है, एक महीने पहले होना भी चाहिए बिल्कुल। ताकि गलतियों से सीख जाए बच्चे। बिल्कुल सर सर। आपसे एक दूसरा सवाल है, एक बच्चे जी ने सर। लिखा हुआ है कि रियल टेस्ट के सेंटर नेम पे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, लेकिन किस स्कूल या पर्टिकुलर किस सिटी में हो रहा है ये मेंशन करना है, और एक्चुअल में एक डिस्ट्रिक्ट के अगर कोई बॉर्डर पे रह रहा है तो वो कहाँ जाएगा, उसको कौन सा वाला सेंटर दोगे आप? तो ये जो भी रियल टेस्ट हो रहे हैं इनके डिस्ट्रिक्ट मेंशन है पहले से, और जो एग्जाम सेंटर है जिस स्कूल में होगा, जिस सेंटर में होगा, वो बच्चे को एडमिट कार्ड पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो उसको एग्जाम डेट से 4 दिन पहले मिल जाएगा। अगर किसी शहर में सपोज सेंटर अवेलेबल नहीं भी है और या सेंटर पे ऑलरेडी 100% ऑक्यूपेशन हो गया है, तो बच्चे को उसी शहर के या उस के रहने की जगह के 15-20 किलोमीटर की रेंज में दूसरा सेंटर लोकेट हो जाएगा। 15-20 किलोमीटर? हाँ, ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा सर। बच्चे को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। के पेपर में ऐसा होता है, बिल्कुल सर। हाँ, ये भी एक रियल एक्सपीरियंस होगा उसको कि सेंटर दूर चला गया तो बच्चा कितना पहले जाए, लेकिन टाइम पे 15-20 पहुंच। किलोमीटर हाँ, नहीं। ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे हम। सही है। एक अगला सवाल है मैम आपसे कि टेस्ट सेंटर जो फिल किया है, आरटीएस का जो भी फिल किया है, तो उस सिटी में मिलेगा या पॉसिबिलिटी उस सिटी के अलावा किसी और सिटी में भी दे सकते हैं? सर उसके अलावा तभी केस होगा अगर वहां पे ऑलरेडी जो सीट्स थी वो फिल हो चुकी हैं। अगेन स्पीकिंग वो 15 से 20 किलोमीटर के दायरे पर ही होगा, ज्यादा दूर बच्चे को अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। ये तभी होगा जब फिल हो चुकी है अपनी सारी सीट्स। अच्छा, ठीक है। सर एक सवाल आपसे है कि हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करने पे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा? सर जो जेई का है उसमें बच्चे के पास ऑप्शन रहेगा लैंग्वेज चूज करने का, अगर वो इंग्लिश में देना चाहता है या हिंदी में देना चाहता है। जो नीट का है, क्योंकि वो एक्चुअल एग्जाम भी दोनों लैंग्वेज में मिलता है बच्चे को, तो रियल टेस्ट भी उसको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि जैसे इंग्लिश मीडियम किसी ने भरा हम्म। तो उसको सिर्फ इंग्लिश का मिले और हिंदी वालों को दोनों मिले, ऐसा है क्या? नहीं, नीट में तो दोनों ही मिलेंगे। अच्छा, इंग्लिश अगर किसी ने भरा है तो उसको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, मिलेंगे, और हिंदी भी भरा है तो भी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेंगे। अच्छा, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में पेपर जाएगा। जेई में वो चूज कर सकता है कि वो इंग्लिश में देना चाहता है या हिंदी में। अच्छा, ठीक है। मैम एक सवाल है कि अगर किसी ने लक्ष्य जेई 26 या लक्ष्य नीट 26 ले लिया है, तो उसको रियल टेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि क्या होता है, क्योंकि वो तो नए बच्चे हैं जो अभी अर्जुना से लक्ष्य में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कि इसका नाम इटसेल्फ रियल टेस्ट सीरीज जैसे कि है, तो रियल टेस्ट का मतलब ये अभी रियलिटी चेक आपको देना चाह रहे हैं, भी पेपर कैसा आता है।
अगर आप जेई के लिए एस्पायर कर रहे हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब हमारे रियल टेस्ट के अंदर भी यही है, अगर बच्चा जेई के लिए एस्पायर करता है तो वो जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहेगा उसको वो फील आएगी भी हाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी घर पे, लेकिन वहां जाकर मुझे उसको मार्क भी करना है, कितना टाइम मेरा उन चीजों में जा रहा है, तो वो सारा कुछ कैलकुलेट करके अपनी प्रिपरेशन करता है। जबकि नीट की बात करते हैं, अगेन स्पीकिंग, हमारा जो पेन पेपर टेस्ट होता है तो उसके अंदर भी हम क्लास के अंदर जितने मर्जी मतलब क्वेश्चंस कर लें, लेकिन जो एक पेपर दे करके हमें खुद की एनालिसिस मिलती है वो ऑनलाइन जा करके, ऑफलाइन सेंटर्स पे बेसिकली जा करके आपको फील आती है। ये नहीं होता भी हमने घर पे देख लिया, सर सभी बच्चे ये होते हैं जनरली घर पे कर लेते हैं, पर वो जो एक माहौल होता है ना भी हाँ यहाँ बैठना है, इतने घंटे का पेपर है, बच्चे कहते हैं घर पे तो सब समझ में आ रहा है, सब कर सब लेते लिया, हैं, पेपर में नंबर नहीं आ रहे, और मोर ओवर सर रैंक भी आती है। आपको ये पता चलता है आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पर स्टैंड करते हो। अब फिजिक्स वाला ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे दी, अभी आप जितने बच्चे हमारे यहाँ पर है उनके बीच में एक रैंक देख सकते हो, मतलब इंडिया के अंदर आपकी रैंक कहाँ आ रही है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाता है भाई इन रियल पेपर में क्या रैंक आप होल्ड कर सकते हो। तो सर इंप्रूवमेंट के बहुत चांसेस होते हैं और बहुत बच्चों को हेल्प भी कर रहा है ये जो अभी इस साल हमारा चल रहा था। और ये जो जेई का जो ऑफलाइन टेस्ट आप दे रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑफलाइन में जाकर के पेन पेपर, नहीं सर, जेई वालों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अच्छा, मतलब कंप्यूटर लैब से आपने टाई अप एग्जैक्टली हमने उनसे टाई अप कर रखा है, तो बच्चा जाएगा और ये बेसिकली स्कूल्स हमने कनेक्शन कर रखा है ऐसे प्लेसेस पर, वो जाएगा उसको सेम वही फील आएगी जैसे वो जेई का पेपर देने जाता है। तो इस साल जो अभी टाई अप किया हुआ था तो वो पेपर मेरे ख्याल से उन्हीं सेंटर में हो रहा था जहां पर जेई के भी सेंटर होते हैं, राइट। जो आने वाले बच्चे इनके लिए भी ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम वही फील देंगे, बच्चे को लगेगा ही नहीं भी मैं जेई या नीट का पेपर देने जा रहा हूँ, मतलब इतना एक्सपीरियंस करवा देंगे उसको लगेगा ये तो आम बात हो गई है मेरे लिए। नीट का ऑफलाइन पेन पेपर, हाँ जी, उनका ऑफलाइन पेन पेपर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड बच्चे को बच्चे का एग्जाम से 4 दिन पहले मिल जाएगा अच्छा, जैसा रियल में होता है, और उसको बहुत ही रियल एनवायरनमेंट मिलेगा इस टेस्ट में। और मेरा ख्याल है कि सारे बच्चों को ये टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर बच्चे का रियल टेस्ट में जो भी रैंक आता है वो उसकी एक्चुअल रैंक में +-100 के रेंज में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा बच्चे ये टेस्ट दे रहे हैं तो हर बच्चे का एक रियल एनवायरनमेंट में फायदा होगा इसका, और वो एक्चुअल एग्जाम में प्रिडिक्ट कर सकता है। और क्योंकि हम 1 महीने पहले करवा रहे हैं तो ये भी फायदा है कि बच्चे को पता चल सकता है कि वो कहाँ पे गलत कर रहा है, और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकता है, या एक जो भी छोटे मोटे उसके गैप्स रह गए उसको फिल कर सकता है। सर ये तो हुई इस साल वाली बात। जी सर। जैसे अगले साल जो बच्चे आने वाले हैं तो क्या हर टेस्ट का अलग एडमिट कार्ड होगा या फिर एक ही बार एडमिट कार्ड लेना होगा और वही सब जगह चलेगा? नहीं सर, उसके लिए उसको टेस्ट सीरीज सेक्शन में टेस्ट की डिटेल मिलेगी, उसमें उसको एडमिट कार्ड की भी डिटेल मिल जाएगी, और जो भी उसके हाइब्रिड मोड में होंगे जो 2026 वाले पेपर के लिए, तो ऑनलाइन वाला उसको ऐप में देना और ऑफलाइन वाले के लिए एडमिट कार्ड मिलेंगे। मैम आपसे एक सवाल, एक बच्चे का, क्या सारे टेस्ट ऑफलाइन होंगे और सेंटर का कैसे पता चलेगा? सर सेंटर का हमारी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर ही जैसे हम फिल आउट करेंगे तो एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे, तो सेंटर का आपको वहां से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और सारे टेस्ट जैसे कि अभी सर ने भी बताया, ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं जो आप सेंटर पे जाके दे सकते हो। तो हमारे पास दोनों मोड्स हैं जिनसे आप कर सकते हो। जैसे कई बच्चे कोई मिस आउट भी कर देता है टेस्ट, वो ऑफलाइन नहीं दे पाया, तो उसके लिए वो टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो उसको ऑनलाइन भी दे सकता है। कब मिलेगा उसको? वो सर टेस्ट होने के बाद आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एक और सवाल है सर, आप ही बताइएगा इसका। सर 6 अप्रैल को जो रियल टेस्ट होने वाला है उसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है और फीस कितनी है? एक बच्चे का सवाल है आपसे। सर जो 6 अप्रैल को नीट का रियल टेस्ट होने वाला है उसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट 22 मार्च है, और मेरा सजेशन है कि बच्चे जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन कर लें, लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े, कि जितना जल्दी वो रजिस्टर कर लेंगे उनको डिटेल्स भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, और एक वो प्लान कर सकते हैं कि हाँ उनका सेंटर कहाँ पे है, कैसे जाना है, किस टाइम पे देना है, तो ये सारी चीजें प्लानिंग कर सकते हैं। एक और सवाल लिखा है कि सेंटर पे जाने की फैसिलिटी भी पीडब्ल्यू देगा क्या? नहीं सर, सेंटर पे बच्चे को अपने आप जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, सेंटर पे जो मोरल सपोर्ट है वो पीडब्ल्यू जरूर देगा उसको। ठीक है। सर ये टेस्ट हम करवा क्यों रहे हैं, इतने सारे टेस्ट? सर ये सारे टेस्ट कहीं ना कहीं बच्चे के लिए उसकी प्रोग्रेस को दिखाता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जब तक बच्चा टेस्ट नहीं देगा वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाएगा जो उसे एग्जाम में फील होता है। कई बार क्या होता है कि हम घर के अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट जैसे हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं हम ओवर प्रेशर हो जाते हैं, एंजाइटी आ जाती है, उस चक्कर में आते हुए सवाल भी छोटी मोटी कैलकुलेशन प्लस माइनस की गलती हो जाती है। तो बच्चे के लिए जितना ज्यादा वो टेस्ट देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा अपने माइंड से, अपनी विल से, और कहीं ना कहीं वो उस टेस्ट के थ्रू अपनी ग्रोथ को और बढ़ा पाएगा। तो टेस्ट देने का सबसे अच्छा फायदा ये कि बच्चा चेक कर सकता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, कौन कौन सी छोटी मोटी कमियां हैं जो उसकी तरफ से गलती हो रही है। जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा वो टेम्परामेंट इशू होता है, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं और घर जाके वही सवाल सही कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा टेस्ट देगा वो टेम्परामेंट को कंट्रोल कर पाएगा।
मैम ये टेम्परामेंट तो घर पे ही बना सकता है बच्चा, टैब के अंदर टेस्ट होते हैं इतने सारे। सर कर सकता है, लेकिन सभी बच्चों के बीच में बैठना, एक वो फील जो है वो टेस्ट सेंटर पे जाकर ही उसको मिल पाएगी, क्योंकि घर पे पता है भी हाँ मेरे अपने मतलब लोग हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। पर जब वहां सेंटर पे जा रहा है उसको ये लगता है भी इसके बाद पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, अभी नहीं करूंगा तो आगे मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो ये बहुत डर बच्चे को सताता है। तो वो वैसा एक्सपीरियंस वहीं पे ही बच्चों को मिल पाता है जब सभी आसपास वो टेस्ट दे रहे होते हैं। और मैम जैसे कोई टेस्ट में टॉप कर जाए तो उसको कुछ रिवॉर्ड वगैरह देते हो क्या आप लोग? सर रिवॉर्ड यही है भी वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा आगे जाकर मेहनत करेगा तो जरूर बनेगा। मैम डॉक्टर इंजीनियर तो वैसे ही बन जाएंगे सर, आप कुछ कैश प्राइस बताइए ना। सर जो बच्चा रियल टेस्ट में टॉप करेगा उसको हम लोग सोच रहे हैं 1,00,000 रुपए, क्या बात कर रहे हैं? और जो सेकंड आएगा उसको 75,000 रुपीज, और जो थर्ड आएगा उसको 50,000 का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और इसके अलावा और भी सर और कुछ देना हो तो? और सर बच्चे की तो ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होंगी। एक चीज और कर देते हैं सर कि जो टॉपर आप 3 टॉपर ले रहे हो, अगर यही बच्चे नीट में सिलेक्ट हो गए और 50 के अंदर रैंक ले आए तो उनकी पूरी कॉलेज की फीस पीडब्ल्यू देगा। क्या यस बात है, सर, ये तो हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैम पिछले साल भी तो रियल टेस्ट सीरीज हुई थी, बिल्कुल सर, तो उसके भी टॉपर बच्चे थे, बिल्कुल वो सर। है कहाँ पे आजकल? सर वो बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जैसे कि अगर आप तथागत की बात करो, पीयूष की, अभय की, उन सबने टेस्ट दिए थे और सर उनके जो टेस्ट का स्कोर रहा है ना वो भी प्लस माइनस आसपास ही रहा है। तो एक तरह से उनको भी ये एक्सपीरियंस मिल गया था भी हाँ, हमारी रैंक कहाँ आने वाली है, और पीडब्ल्यू को तो प्राउड फील करवाया ही है, और अब सर- आने वाले जनरेशन भी सर मतलब जो बच्चे देने वाले हैं हाँ, वो भी फील करवाएंगे इस बिल्कुल। बार का सर जो जेई का स्टेट टॉपर है कामरान, उसने भी आरटीएस दिया था, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर का। हम्म, और जो कश्मीर वैली से आया है पहला पहली टॉपर, बार। तो उसने भी आरटीएस दिया था, एंड आरटीएस में जो उसका स्कोर था वही ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसका जेई मेन का भी स्कोर रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को आरटीएस से 100% ही पता चलेगा कि वो कितना स्कोर ला सकता है और कैसे वो अपने स्कोर को बढ़ा सकता है। तो रियल टेस्ट की सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चे के लिए। और ये जितने भी हमने बच्चे देखे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, जब वो नीट और जेई का एग्जाम जाके देते हैं तो उन्हें पता रहता है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उन्हें पता रहता है कि वो कितना स्कोर ला सकते हैं और कितना अच्छा उनका प्रिपेयर है। वो एक कॉन्फिडेंट माइंड के साथ जाते हैं कि वो पीडब्ल्यू के बच्चे हैं और एक अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक लेके आएंगे। सही बात है। सर तो आपने हम लोगों से इतने सारे सवाल पूछे, तो मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जाते जाते बच्चों को आरटीएस के बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? आरटीएस का मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को कि 23 मार्च को जेई वालों का अल्टीमेट रियल टेस्ट है और नीट वाले बच्चों का 6 अप्रैल को अल्टीमेट रियल टेस्ट है। ये 2 डेट आप ध्यान रखें और यही 2 फाइनल पेपर है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहीं तक ये वाले जो पेपर है ना, इसी से ही आप समझ लेना कि लगभग इतने ही नंबर आपके आने वाले हैं मेन टेस्ट में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। कमल सर, सौरभ मैम, बहुत Thank बहुत you, sir. धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। फिर से आपको बुलाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।